इंद्रजीत, कहाँ से आए हो? पुणे से। जब मन को कुछ अच्छा लगता है तो वक्त जल्दी चलता है, और जब मन को कुछ अच्छा नहीं लगता है तो बहुत धीरे चलता है। क्यों? वक्त धीरे नहीं चलता है, वक्त तो अपने समय से चलता है, लेकिन हमारे मन को ऐसा महसूस होता है कि वक्त धीरे धीरे चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं, वक्त अपने समय पर चल रहा है, घड़ियां अपने समय पर भागती रहती है। लेकिन दुख में हमें इतना कष्ट हो रहा होता है कि एक एक सेकंड मुश्किल लगता है, और सुख में हमें इतना मजा आ रहा होता है ये वक्त कहाँ गया पता ही नहीं चलता। तो समय धीरे और तेज नहीं होता, हमको ऐसा महसूस होता है। गरिमा, जो लोग सुसाइड करते हैं, क्या उनके पुराने कर्मों के कारण ऐसा होता है? क्या वो समय से पहले अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं? तो क्या ये उनकी निषिद्ध कर्म से जुड़ी हुई बात होती है? क्या उन्हें फिर दोबारा जीवन मिलता है? देखिए, सुसाइड का आपके प्रारब्ध कर्म से कोई रिलेशन नहीं। जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध माने डेस्टिनी, what you are supposed to, if you have pain or misery today, then it is said to be because of your past bad karma. If you have happy times around you, health, wealth, house, right, spouse, it is because of your good karma. Now, your past karma can only give you miserable environments or good environment. It doesn't changes your intellect. पूर्व कर्म की वजह से आपको दुखकारी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, या बड़ी सुख वाली स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन पूर्व के कर्म हमारी अक्ल आज के समय पर नहीं चला रहे। So you are responsible for your now. ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना। जैसे लेट्स से लाइक दिस, एक महात्मा जी को कुछ खाने को नहीं मिला दिन भर। वो जिनके घर से भोजन करने जाते थे, जब उनके घर गए तो वहाँ ताला था, और वापिस आए तो भूख लगी, सोचा कोई नहीं मिला तो ना सही। तब उनके प्रारब्ध में खाना नहीं था उस दिन, लेकिन क्या वो उससे दुखी हुए? नहीं, क्योंकि उनको लगा अरे ऐसे भी हफ्ते में एक दिन उपवास करना चाहिए, तो आज मेरा ऑटोमेटिकली उपवास हो गया। वो कहते थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस डे व्हेन आई कैन फास्ट। डेस्टिनी सेड यू विल नॉट गेट फूड, but his mind made that difficult situation into a convenient and made it a tapasya. क्योंकि what is तपस्या? एक आदमी को खाना ना मिले, क्या वो तपस्या कर रहा है? नहीं, क्योंकि वो तो रो रहा है दुख में। एक आदमी को खाना नहीं मिला और वो कहता है कि विचार बनाता है कि आज भोजन नहीं मिला तो मैं इसके लिए दुखी नहीं हूँ, क्योंकि भोजन के बगैर भी हम जिंदा तो रह ही सकते हैं, और एक दिन नहीं मिला तो क्या फ़र्क पड़ता है। एक वो है जो गरीबी से भूख में है, एक वो है जिसको खाना नहीं मिला, लेकिन उसने क्या विचार बनाया कि मेरा आज बस क्या फ़र्क पड़ता है, नो प्रॉब्लम। दोनों में क्या फ़र्क है? भूखे तो दोनों हैं, पर बहुत बड़ा फ़र्क आया ना। How you perceive the situation, how you label the situation, that is how it affects your present moment. So आपका जो past है वह आपको uncomfortable situations तो दे सकता है, लेकिन आपको दुखी नहीं कर सकता है। हम दुखी तब होते हैं जब हम बेवकूफ़ होते हैं, और जब हम अक्लमंद होते हैं ना, फिर हम कभी दुखी नहीं होते, कभी नहीं, हो ही नहीं सकते। मैं एक छोटी सी तुम्हें बात सुनाती हूँ। और एक बहुत 20 साल शायद हो जाएगा टाइम, मैं दिल्ली में इनवाइटेड थी किसी के घर में। उनके घर में सत्संग 7 दिन हमने किया, शिविर जैसा था, सुबह शाम सत्संग होता था।
अब ये मेरे होस्ट, वेरी रिच मैन, हर कमरे में एयर कंडीशनर, 20 years ago आई एम सेइंग, आजकल तो सबके है, उस समय सबके नहीं होता था, और मेरे कमरे में 2 एयर कंडीशनर। सुनो कहानी में कहानी, मुल्ला नसरुद्दीन घर में बैठा था अपने, तो एक नेताजी आए तो मुल्ला बैठे रहे, खड़े नहीं हुए, तो उसको कहते हैं क्या तुम जानते हो मैं राजकीय पार्टी को बिलोंग करता हूँ? अरे मुल्ला फट खड़ा हो गया, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। वो बोले आपको पता है कि मैं इस एरिया का MLA भी हूँ? कहता आइए आइए, 2 कुर्सी में बैठिए। तो मेरे कमरे में 2 AC। अब इतनी बाहर गर्मी और अंदर मेरे को रजाई लेनी पड़े, और क्या उन्होंने सेवा करी, फूल मोंगरे और क्या शरबत और क्या कुछ, और जितने मेरे साथ कोई 20 लोग थे, सबका बढ़िया खाना और मिठाइयाँ, एंड एवरीबडी हैड ग्रेट टाइम। देन इट वाज टाइम फॉर मी टू लीव फॉर ऋषिकेश, क्योंकि मैंने वहाँ एक आश्रम को समय दिया था कि मैं वहाँ जाके सत्संग करूँगी। तो उन्होंने मुझे दिल्ली स्टेशन से, जो पुरानी दिल्ली वाला स्टेशन है, वहाँ से ट्रेन जो देहरादून एक्सप्रेस जाती ना, तो उसमें उन्होंने मेरे फर्स्ट क्लास कूपे में, पूरा कूपे मेरे लिए, अकेली में, 4 सीटें हैं पर मैं अकेली हूँ उसमें, और पूरे कूपे में उन्होंने फूल लगाए और उन्होंने पानी रखा और भोजन, और क्या मतलब दूर से देखे कोई रानी साहिबा आ रही, क्या है चक्कर है, और सब लोग देखें कौन है ऐसे करें। उन दिनों में सफ़ेद कपड़े पहनती थी, सो नोबडी न्यू मी, तो दे वर वेरी सरप्राइज व्हाई शी बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस। एनी हाँ, अब हम ट्रेन में सफ़र किए, तो सुबह सुबह हरिद्वार पहुँचे, तो वहाँ से मैंने टैक्सी ली और ऋषिकेश पहुँची, और जब इस आश्रम में पहुँची तो वहाँ के जो हेड थे वो मुझे देख के कहते अच्छा आप अकेली आई हैं? हाँ, मैं बारात लेके आऊँ साथ? हाँ, ये क्या बात हुई? चेले वेले तो थे नहीं ना जो मेरे साथ रहते हों, तो मैं तो अकेले ही घूमती थी सब जगह, एकदम खुले घूमे, कहीं भी चले गए। मैं हाँ, कहते अरे माता शरीर है आपका, तो आपको ना हम वहाँ ठहराएंगे, हम उधर ऊपर जो रूम्स बने वहाँ नहीं ठहराएंगे, और आश्रम की एक माता आपके पास रहेगी, अकेला शरीर नहीं रहना चाहिए ना माता। हद हो गई, मैं पूरी दुनिया घूम रही हूँ, ये माता शरीर करते हैं। अच्छा, उन्होंने मेरे को जो सेक्शन दिया जहाँ बहुत सारे लोग थे, उन्हें लगा बहुत सारे लोग रहने, नहीं प्रोटेक्शन होनी चाहिए, बेचारी अकेली नारी कैसे रहेगी यहाँ पर, और एक बूढ़ी माता को भेज दिया। अब वो बूढ़ी माता ऐसे बदबू मारे कपड़े उसके गंदे, और जो कमरा दिया वहाँ 4 पाई छोटी और ये शरीर लंबा, आधे पैर मेरे बाहर, क्या करें। और ऊपर से इतनी वहाँ वो नज़दीक जो कमरा होएगा वो अंदर ही बाथरूम टाइप होगा और लोग अंदर ही नहाते होंगे, वॉज बीइंग यूज्ड एज अ यूरिनल ऑल्सो, तो बड़ी पेशाब की बदबू आ रही है और गर्मी, और टूटी चारपाई, चद्दर भी नहीं दी उन्होंने। अरे रात क्या थे हम, क्या ठाठ, 10 लोग छोड़ने आ रहे हैं, और क्या मोतिया, और 4 सीटों वाला कूपे पूरा मिल रहा है। और वहाँ से उठे और सीधे यहाँ पहुँचे, टूटी हुई खाट, टूटा हुआ पंखा, टी 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 टी, आवाज़ ही आवे, हवा कोई ना आवे। और मैं चारपाई देखूं और ऊपर पंखा देखूं, और बड़ी हंसी आई। मैंने कहा वाह 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 प्रभु जी, क्या लीला दिखाते हो, कभी कुछ और कभी कुछ दिखाते हो। क्या फ़र्क पड़ा उससे? वहाँ मैं 7 दिन रहना था, तो 7 दिन उसी कमरे में मैं रुकी। उनको बहुत कहा कि मुझे बुढ़ी माता, अब ये मेरी प्रोटेक्शन क्या करेगी, मुझे इसकी करनी पड़ेगी। I don't need,
पर वो समझे ही नहीं। तो अब वो बुढ़े स्वामी जी को मत्था पच्ची करके समझाने की बजाय हमने सोचा ठीक है वो कमरे में रहे तो रहे और जो है सो है। एक्सटर्नल सिचुएशन चेंज, रात को कुछ और, पिछले एक हफ्ते पूरे कुछ और अब सडनली कुछ और। डिड इट मेक मी अपसेट? नो, I was fine. Why? At that time, physically I must be 22 or so, 22 years of age. So I enjoyed that heated, urinal smelling, Gandhi Buddhi Mata. I stayed there. And see how you are enjoying listening to the story. हमारा प्रारब्ध कर्म हमको खराब या अच्छी हालात तो दे सकता है पर हमें दुखी नहीं कर सकता। और जो हालात से हम सुखी होएंगे तो हालात तो बेटे कभी भी बदल जाएंगे, कभी भी। इन्हीं दिनों ये क्रिकेट मैच में जो हुआ, द फिक्सिंग थिंग, वो क्रिकेटर जिसको पूरा देश प्यार करता था आज पूरा देश गाली दे रहा है। हाउ इट चेंज्ड इन जस्ट स्पैन ऑफ वन नाइट, एवरीथिंग चेंज्ड। एक आदमी बड़ा सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, एक स्कैंडल आ गया जमीन पर। एक आदमी बड़ा सक्सेसफुल एक्टर, एक कुछ गलती करी आ गया नीचे। सो external situations are always going to change, so never be dependent on external situations. No, no, no. Be strong, be intelligent, be smart, be conscious. Then, wherever you might go in this world, you will be always in a joyous state. You will be always in a joyous state. वाह वाह के मौज फकीरां दी, वाह वाह के, वाह वाह के मौज फकीरां दी, 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 वाह वाह के मौज फकीरां दी। मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे, ते चल दे चाल अमीरां दी, चल दे चाल अमीरां दी, ओ वाह वाह के मौज फकीरां दी, वाह वाह के मौज फकीरां दी, वाह वाह के मौज फकीरां दी, वाह वाह के मौज, ओ वाह वाह के मौज फकीरां दी, वाह वाह के मौज फकीरां दी, वाह वाह के मौज फकीरां दी, वाह वाह के मौज फकीरां दी। कोई ओढ़े शाल दुशाले, कोई उड़ावे शाल, शाल
शॉल दुशाले शाल दुशाले शाल दुशाले शाल दुशाले कोई उड़ावे शाल दुशाले कोई उड़ावे शाल दुशाले कदी पांदे गुदड़ी लीरां दी पांदे गुदड़ी लीरां दी ओ वाह के मौज फकीरां दी वाह के मौज फकीरां दी वाह के मौज फकीरां दी के मौज फकीरां दी ओ वाह के मौज फकीरां दी वाह के मौज फकीरां दी ओ वाह के मौज फकीरां दी 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 कदी चबावे चना चबीना कदी चबावे चना चबीना ड्राई सूखा चना समझ लो खाली खाने को वही मिल रहा है नथिंग एल्स टू ईट जस्ट सम रोस्टेड black peas that's it nothing to eat now fakir is enjoying that कदी चबावे चना चबीना कदी चबावे चना चबीना ए चना चबीना चना चबीना चना चबीना चना चबीना कदी चबावे चना चबीना कदी चबावे चना चबीना कदी लपट लवे ओ खीरां दी लपट लवे ओ खीरां दी ओ वाह के मौज वाह के मौज फकीरां दी वाह के मौज फकीरां दी वाह के मौज फकीरां दी ओ वाह के मौज फकीरां दी वाह के मौज फकीरां दी ओ वाह के मौज वाह के मौज फकीरां दी 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 ओ वाह के मौज फकीरां दी 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 ओ वाह के मौज फकीरां दी वाह के मौज फकीरां दी वाह के मौज फकीरां दी वाह के मौज बैठे बैठे बस फकीरां दी वाह के मौज फकीरां दी वाह के मौज फकीरां दी ओ वाह के मौज फकीरां दी 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 मंग तंग के टुकड़े खांदे मंग तंग के टुकड़े खांदे ए मंग तंग के टुकड़े खांदे मंग
दे चल दे चाल अमीरा दी, दे चल दे चाल अमीरा दी, दे चल दे चाल अमीरा दी, चल दे चाल अमीरा दी, दे चल दे चाल अमीरा दी, चल दे चाल अमीरा दी, दे चल दे चाल अमीरा दी, चल दे चाल अमीरा दी। ओ वाह 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 के मौज फकीरा दी, वाह वाह के मौज क्या बात है, वाह वाह के मौज फकीरा दी, ए शाबाश भंगड़ा आया भंगड़ा, वाह वाह के मौज फकीरा दी, के मौज फकीरा दी, ओ वाह वाह के मौज फकीरा दी, वाह वाह के मौज फकीरा दी, वाह वाह के मौज फकीरा दी, के मौज फकीरा दी, वाह वाह 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 के मौज फकीरा दी, 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 फकीरा दी। फकीर होने का मतलब बीइंग इंटेलिजेंट, फकीर होने का मतलब बीइंग इल्यूमिनेटेड, ज्ञानी, समझदार, चैतन्य। अब ब्रिंग ऑन वट एवर, जो भी आ जाए, कैन नॉट मेक मी डिप्रेस्ड, कैन नॉट मेक मी फ्रस्ट्रेटेड, कैन नॉट मेक मी सैड और मिजरेबल। इजंट दिस राइट वे टू लिव? इसको कहते फकीर होना। फकीर का मतलब ये नहीं कि एक रंग के कपड़े पहन लिए या बाल खुले छोड़ दिए, या आजकल पिछले कुछ सालों से म्यूज़िक इंडस्ट्री में कहते ये सूफी सिंगर है, क्या बाल खुले करके आ जाएगा, गले में 2 माला लटका लेगा और फिर थोड़ा थोड़ा यूं कर दे, बोले सूफी सिंगर है। सूफी सिंगर है कि पागल है? सूफी मतलब जो परमात्मा की मोहब्बत में है। सूफी उसको नहीं कहते हैं जो 5 लाख 10 लाख दो तो गाना गावे और 5-10 लाख ना दो तो गाना ही ना गाए, पैसा फेंके और गाए और अपने आप को कहे सूफी सिंगर। सूफी सिंगर इसको नहीं कहते। जो मस्त है, जो हमेशा मस्त है, हर हाल में मस्त है, हर हाल में मस्त है, उसे फ़कीर कहते, उसे सूफ़ी होना कहते। और एक दफ़े हमारे पास ये समझ आ जाए तो ज़िंदगी के किसी मोड़ पर हम कभी कमज़ोर नहीं पड़ते। सो प्रारब्ध हमको तोड़ नहीं सकती है अगर हमारे पास ज्ञान है तो। ज्ञान और सत्संग और संत महात्मा तक पहुंचने के लिए शुभ कर्म जरूर होने चाहिए, इसलिए शुभ कर्म करते रहना चाहिए, मौका नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे अभी आप लोग यहाँ आश्रम में आए हैं, देयर इज हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू सर्व। भोजन सर्व करे, सफाई करे, और कुछ नहीं तो जहाँ रह रहे हैं आप उस जगह को ही कम से कम साफ सुथरा करें, क्योंकि किसी की प्रेम और सेवा के वजह से ये सारी जगह बनी है और आप वहाँ रह रहे हैं और सीख रहे हैं। तो आपका ग्रैटिट्यूड, आपका धन्यवादी होना क्या कहता है? और कुछ नहीं तो कम से कम
हम उस स्थान को साफ सुथरा रखें, एंड वी डू समथिंग टू इम्प्रूव अपॉन द सिचुएशन एंड हेल्प इन रनिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ योर सेवा। तो सेवा करे, दान दे, जप करे, ये 3 काम अगर आप हमेशा करते रहेंगे तो ये आपकी असली कमाई है, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। और जिसके पास ये होता है उनको सत्संग भी मिलता है, संत भी मिलते हैं, और फिर सत्संग भी मिलता है, और फिर एक दिन वो खुद फकीर जैसे हो जाते हैं। दैट्स व्हाट आई विश टू सी यू। अंदर से फकीरी होनी चाहिए, फिर बाहर अमीरी हो तो बढ़िया, और खटारा हो जिंदगी तो भी बढ़िया। नहीं, अमीरी और गरीबी हमें तोड़ न सके, हमें दुखी न कर सके। कुछ नहीं है तो खाली चना खा रहा है, कुछ नहीं है, और वैसे बोलूं चने खा के घोड़े की तरह दौड़ता है, तो चना खाना बढ़िया है। और किसी दिन ऐसा मौका मिल गया कि हम मेहनत कर रहे थे और पैसे ठीक ठाक बन गए, बना लो उस दिन खीर, खूब खीर के मजे भी ले लो, क्या दिक्कत है। बट नो चॉइसेस कि ऐसा ही हो तो हम खुश होंगे, जो हो सब बढ़िया है, जो है सो बढ़िया। इट्स जस्ट वन पॉजिटिव थॉट, आपने एक दफ़े वो बना ली, नोबडी कैन ब्रेक यू देन। इसी के साथ आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं।